हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर एक नया पॉइंट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि सेंटेंस क्या है, आज हम आपको बताएंगे टेंस क्या है। सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी, जिससे कि आपको सेंटेंस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको जो टेंस की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल फिनिश। तो देखते हैं टेंस क्या है क्या नहीं है। तो टेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। टेंस क्या है? टेंस को हम काल बोलते हैं, जो कि हमारा टाइम पर डिपेंड करता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं काल को, जैसे कि हमारा पहला प्रेजेंट हो गया, दूसरा पास्ट हो गया, तीसरा आपका फ्यूचर हो गया। तो अब रीजन बनता है कि प्रेजेंट क्या है। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट जो इस समय जो घटना चल रही है, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बिल्कुल प्रेजेंट है। इसकी जो पहचान हम करेंगे वो हैं, हूँ, हो से कर लेंगे। पास्ट की जो पहचान करेंगे वो था, थी, थे से कर लेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में था, थी, थे से वर्ड का यूज होता हो वो आपका पास्ट सेंटेंस से जुड़ जाएगा। लेकिन फ्यूचर की जो पहचान है वो गागी से कर लेंगे। लेकिन कहीं कहीं होगा, होगी भी इसमें देखने को मिलेंगे, ये भी आपको मिलते हैं, होगा होगी। अब प्रेजेंट में हम अगर आपको एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे मान चले सपोज डेट, मान लीजिए संगीता खाना खा रही है, तो है से हमने पता लगा लिया प्रेजेंट का वाक्य। अगर हम इसको पास्ट में लेना चाहेंगे, जो उस समय निकल चुका है, पास्ट जो इस समय पास्ट निकल चुका है, तो जैसे कि संगीता खाना खा रही थी, तो खा रही थी, संगीता खाना खा चुकी है। बच्चे क्रिकेट खेल चुके थे, तो ये पास्ट में चला जाएगा तुम्हारा। अगर है बोलूँगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा। लेकिन बात करेंगे हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर का जो पॉइंट है वो आपको गागी पर डिपेंड होगा। जैसे कि विद्यार्थी शोर मचाएंगे, रमेश गाना गाएगा, ये हमारा फ्यूचर में चला जाएगा। और इसके जो पार्ट्स डिवाइड होंगे उनको भी हम लिख लेते हैं 4 पार्ट्स। जैसे कि नंबर 1 आपका इंडेफिनिट हो गया, नंबर 2 आपका कंटिन्यूअस होगा, नंबर 3 आपका परफेक्ट हो गया, नंबर 4 आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इनकी भी खुद की अलग पहचान है। जैसे कि सबको मान लीजिए प्रेजेंट की जो पहचान है नंबर 1 पर, इसकी है, हूँ है, पास्ट की पहचान था, थी, थे, फ्यूचर की पहचान गागी की और होगा। ऐसे ही हमारे इंडेफिनिट की जो पहचान है वो है ता, ती, ते। कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो रहा, रही शब्द से आप पता लगा लोगे, रहा, रही, रहे से। और परफेक्ट में जब आप जाओगे तो परफेक्ट की जो पहचान है वो चुका वर्ड से पता लगा लोगे कि आप चुका जहां भी देखने को आपको मिल जाए तो ये समझ जाना कि परफेक्ट का वाक्य है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका रहा, रही, रहे प्लस समय। भाई आपके 4 हो गई, आपके 3 हो गए। अब देखिए प्रत्येक की 4 है, तो 3 होगा, 3 चौके 12 होगा, सीधी सी। तो 12 की 12 आइडिया आपकी यही क्लियर हो जाएगी कि प्रेजेंट, अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताइए। अब भाई अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताइए, तो सीधी सी बात हम लिख लेते हैं एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ सकते हो। तो देखिए ध्यान से, आप खुद कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। जैसे कि प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, और इंडेफिनिट की था, थी, थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने ज्वाइन किया है, ऐड किया है, तो ता है, ती है, ते है, इस तरह से बना सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई, ता है, ती है, ते है। आदि शब्दों से आप पता लगा। नंबर 2 पर अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी तुम समझ सकते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है, देखिए प्रेजेंट की पहचान पहले से ही आपको पता है हूँ, हो, लेकिन जो कंटिन्यूअस की है, जहाँ लिखा हुआ साफ साफ रहा, रही, रहे, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे। यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज वेरी वेरी सिंपल फॉर मी, बहुत ही आसान है ये, मान लीजिए। नंबर 3 जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट की जो पहचान जब हम बनाएंगे, देखिए प्रेजेंट की वही सेम है, हूं, हो, और परफेक्ट की चुकावट, तो इसकी जो पहचान बनेगी वो बनेगी चुका है, चुकी है, और कभी कभी इसमें लिया है, दिया है भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लिख लेते हैं, लिया है, दिया है। अब लेकिन अब बात करते हैं नंबर 4 की, हम बात करते हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है आपका, हम इसको लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान बनेगी वो देखिए ध्यान से, रहा है, रही है, रहा है, रही है, प्लस सम है। अभी 3 4 हो चुका, प्रेजेंट के 4 वर्ग हमने लिख लिए। सेम जो क्लियरिटी आएगी, क्योंकि सेम जो पॉइंट बनेगा आपका, वो आपका पास्ट का भी सेम ही बनेगा कहते हैं। जैसा कि मान के चलिए पास्ट का भी बन जाएगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, वही कंडीशन हम लेना शुरू कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान देख लेते हैं भाई, इंडेफिनिट की वही है सेम, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, आप समझ सकते हो। देखो पास्ट की पहचान था, थी, थे, लेकिन इंडेफिनिट की जो पहचान है वो था, थी, थे। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान हो जाएगी था, ती थी, ते थे, था, ती थी, ते थे, इसकी पहचान मिल जाती है, लिख लेते हैं। और एक बात और याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट में आपका आ, ई, ए भी आ जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं आइए, पास्ट इंडेफिनिट में आइए, आप ये भी कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में आइए। तो ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आप कर सकते हो। सेम वही अगला पॉइंट पास्ट कंटिन्यूअस का, तो 4 हो चुके, 5 6 पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। ये आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन अब जो अगला पॉइंट आएगा पास्ट परफेक्ट का आ जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट का आ जाएगा। तो देख सकते हैं नंबर 7 पर पास्ट परफेक्ट, ये मैंने कुछ वर्ड शॉर्ट लिख दिए, आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। पास्ट परफेक्ट की पहचान, परफेक्ट की मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, चुका वर्ड है, पास्ट की था, थी, थे वर्ड है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगला जो पॉइंट बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे प्लस सम है, और पास्ट की पहचान था, थे, तो सेम वही क्वालिटी आएगी। देखो यहाँ है, यहाँ था हो जाएगा बस, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, प्लस समय। लेकिन आप समझ सकते हो, देखो मैंने प्रेजेंट का पॉइंट ले लिया पूरा, पास्ट का भी ले लिया, सेम यही क्वालिटी आपको वहां देखने को मिलेगी फ्यूचर में। इस स्टेप से ही हम इसी हिसाब से फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट में लगा रहा हूँ, उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट को बताएंगे किस तरीके से क्या करना। टेक योर स्क्रीनशॉट।
हम आपको बता चुके, प्रेजेंट के बारे में बता चुके, पास्ट के चारों पार्ट्स आपके सामने जो रख दिए। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान देखिए, प्रेजेंट इसकी फ्यूचर की क्या गई है और होगा होगी, लेकिन इंडेफिनिट की जो पहचान ता ती थे, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ऐसे ही आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगला जो आएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट आएगा, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी। अगला 12वें जो नंबर पाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस सम। देखिए आप समझ सकते हैं, हमने 12 की 12 आपको पहचान क्लियर करा दी, और इस आईडी का इतना बड़ा इफेक्ट है कि विदाउट आईडी यू आर नॉट अवेलेबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। सो इसलिए आइडेंटिटी इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एनीबॉडी एंड आप समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले सेंटेंस के बारे में बताया था, अब टेंस के बारे में क्लियर कर दिया है। और यहाँ से आगे हम आपको एक नई वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूट आउट करेंगे उसको। तो सेंटेंस और टेंस में आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है क्या नहीं है बिटवीन सेंटेंस एंड टेंस। और ये आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बस।